गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 की फिजिक्स की जो लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अगर आप देखें तो हमने मोशन चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। हम मोशन से रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। तो बेसिकली मोशन से रिलेटेड हम जो टॉपिक पढ़ा था वो बेसिकली क्या था कि मोशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मोशन किस किस टाइप का होता है, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और बेसिकली लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन और थर्ड जो था वो ऑक्सीलेटिंग मोशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिस तरह से लीनियर मोशन होता था एक नॉर्मल लाइन के अंदर मोशन होगा उसे हम लीनियर मोशन बोलेंगे। सिमिलरली अगर रोटेशन होगा तो जैसे कि फैन मूव करता है तो ये एक तरह का क्या है, रोटेशन मोशन है। और ऑक्सीलेशन मोशन का मतलब होता है जैसे कि वॉच का जो पेंडुलम होता है, ठीक है, वो इस तरह से ऑक्सीलेट करता है तो इस डायरेक्शन में। तो ये क्या होता है, तो इस तरह से मोशन करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटिंग मोशन। तो ये तीन तरह के मोशन हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने और क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमने देखा था वो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिस्कस किया था, उनके बीच में डिफरेंशिएट भी देखे थे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको देख लेने चाहिए, आप देख लीजिए क्योंकि आपकी जो कंप्लीट फिजिक्स है वो लिंक्ड है। ठीक है, 9th क्लास की जो फिजिक्स है वो बहुत डिफिकल्ट मानी जाती है 9th और 11th एज कम्पेयर टू 10th और 12th। ठीक है, क्योंकि बेसिक आता है। तो बेसिक में क्या है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए और सारे चैप्टर्स लिंक है। आपको मोशन अगर चैप्टर होगा तो उसके बाद आप आगे चैप्टर्स पढ़ पाएंगे, इजीली आपको समझ पाएंगे। तो इसलिए लिंक्ड चैप्टर है, आपस में लिंक है चैप्टर। तो एक चैप्टर को समझते चलिए, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए। तो अगर आपने पहले प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप मोशन के रिलेटेड जो भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं, हमने एक एमसीक्यू का भी वीडियो शेयर किया था मैंने, जो बेसिकली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड था। तो वो भी आप एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करते चलिए। आप अगर आपने वीडियो नहीं देखा था वहाँ से पहले वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर से। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। आज जो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे तो हम मोशन हमने देख लिया कि भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोशन होते हैं। अब इन डिफरेंट मोशंस में क्या होता है, कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, कैटेगरीज होती हैं। तो अब उन कैटेगरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जस्ट एन एग्जांपल, मोशन जो है वो डिपेंड करेगा टाइम के फेवर में। मोशन जो है वो कैसे डिपेंड करेगा, टाइम के साथ। जस्ट एन एग्जांपल, एक कोई ये पाथ है इस तरह से, यहाँ तक ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। यहाँ से कोई पर्सन ट्रैवल करता है और ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, ये डिफरेंट डिफरेंट मैंने टाइम स्लॉट दिया है। जस्ट एग्जांपल, ये डिस्टेंस ने ट्रैवल करी 2 मिनट्स में, ये डिस्टेंस ने ट्रैवल करी 2 मिनट्स में, ये डिस्टेंस 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 ट्रैवल करी 2 मिनट्स में। तो टोटल जिसने डिस्टेंस ट्रैवल करी वो कितना टाइम हो गया, 2 + 2 + 2, ये टोटल टाइम हो जाएगा आपका। तो आप देखिए कितना हो जाएगा, 2 4 6 8 10 और 12। तो टाइम कितना हो गया, 12 मिनट्स। ठीक है, तो ये टोटल टाइम कितना हो गया आपका, 12 मिनट्स में इसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करी है। ठीक है, कितने स्लॉट में हो गए, 1 2 3 4 5 6 स्लॉट्स के अंदर। ठीक है, तो 6 स्लॉट्स के अंदर इसने 12 मिनट्स के अंदर ये डिस्टेंस ट्रैवल करी है। अब जस्ट एग्जांपल, ये जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी है ये भी सेम है। ठीक है, जो सेम डिस्टेंस, जैसे एग्जांपल ये 4 किलोमीटर थी, यहाँ किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मीटर ले लेते हैं हम, ये 4 मीटर थी। ठीक है, सिमिलरली ये भी 4 मीटर डिस्टेंस थी, सिमिलरली ये भी 4 मीटर थी, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर। तो देखिए आप हर इक्वल टाइम पीरियड के बीच में इसने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करी। तो आप स्टार्टिंग में जैसे कि अब यहाँ से इसने टोटल डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल करी, 12 मिनट्स में। कितने टाइम में ट्रैवल करी, 12 मिनट्स में टोटल डिस्टेंस ये है। तो कितनी है, 12 मिनट्स। अब आप देखिए एक बार मैं आपको इसमें एक चीज़ समझाता हूँ कि 12 मिनट्स में, तो अगर हम देखें तो 0 to 2 मिनट उसने क्या डिस्टेंस ट्रैवल करी, ये जो कितनी हमने मानी थी, 4 मीटर। कितनी मानी थी हमने, 4 मीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब 2 से 4 मिनट के अंदर। ठीक है, 2 से 4 हो जाएगा ना अभी। तो ये देखिए आप, इसके बीच में कितना मिनट हुआ, 2 मिनट। और इसके बीच में भी कितना हुआ, 2 मिनट। क्यों, क्योंकि 2 से स्टार्ट हुआ और 4 मिनट पे खत्म हुआ है। तो ये डिस्टेंस भी ट्रैवल कितनी हुई, 4 मिनट। नेक्स्ट 4 से 6 मिनट के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी इसने, सेम 4। नेक्स्ट 6 to 8 इसने कितनी ट्रैवल करी, 6 to, अगर मैं यहाँ 8 बोलता हूँ तो ये कितनी ट्रैवल करी, ये भी 4। नेक्स्ट 8 to 10 कितनी ट्रैवल करी इसने, सेम 4 मीटर डिस्टेंस। और 10 to 12 इसने कितनी ट्रैवल करी, वही 4 मिनट। तो आप देखिए जो इसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है, तो देखिए इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसे कितना टाइम लगा, 2 मिनट। इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, 2 मिनट। इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 2 मिनट। और ये डिस्टेंसेस क्या है, इक्वल है, 4 मिनट्स है, 4 मिनट्स है, 4 मिनट्स है। तो कहने का मतलब यह है कि जब इक्वल टाइम पीरियड के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, ठीक है, तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन पुट अप होगा। तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। ठीक है, और अगर जस्ट एन एग्जांपल ये क्या होती है, अगर डिफरेंट होती है, जस्ट एन एग्जांपल इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी 2 मिनट में, और फिर अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल करी 4 मिनट में, फिर ये डिस्टेंस ट्रेवल करी 2 मिनट में, तो ये अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए अभी हम पहले डिटेल में एक बार इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या होता है ये यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम पूरा डिटेल में स्टडी करते हैं।
ठीक है। तो होप आपको एक ब्रीफ आइडिया मतलब रफली आइडिया दिया है मैंने कि यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो मोशन बेसिकली दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन तो आपको पता ही है, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, मोशन। और जब वो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में क्या रहता है, एक इनिशियल कंडीशन पर रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट कंडीशन। तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन से, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मैंने आपको भी बताया यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस करूँ सबसे पहले, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो देखिए, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन, इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम पीरियड। मैंने भी आपको समझाया क्या, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस है, जस्ट एग्जाम्पल कितनी भी हो, लेकिन हमने क्या करा, ये इक्वल टाइम 2-2 मिनट के अंदर, हर 2 मिनट के अंदर इसने 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी है, हर 2 मिनट के अंदर इसने 4 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करी। तो देखिए आप, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस। देखिए आप, हर 2 मिनट के अंदर जो डिस्टेंस ट्रैवल करिए वो क्या है, सेम है, वो क्या है, सेम है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ये भी हमको मैंने पीछे एग्जाम्पल में भी समझाया, सिमिलरली यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है। तो बेसिकली क्या हुआ, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल्स, क्या, इफ इट ट्रैवल्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अभी हमने देखा इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करी उसने 4 मीटर, और हर कितने मिनट में, हर 2 मिनट के अंदर। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करी, तो इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। तो नो मैटर हाउ स्मॉल दीज इंटरडाइमेंशंस, आपको डिपेंड नहीं करता कि कितने स्मॉल है। अभी हमने 2-2 मिनट की बात की तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 मिनट लें या 4 घंटे लें, टाइम का कोई डिपेंडेबल नहीं, कितना भी कम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल इंटरवल के अंदर ही हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ कार रनिंग अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ से 10 मीटर पर सेकंड। जस्ट एग्जाम्पल एक लिया है कि एक कार है जो 1 सेकंड के अंदर कितना 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ठीक है, विल कवर इक्वल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर एवरी सेकंड। कहने का मतलब क्या है कि एक कार ट्रैवल कर रही है, वो हर 10 सेकंड के अंदर, हर 10 सेकंड के अंदर 10 सेकंड कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 10 मीटर। ये 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, इन एवरी सेकंड, सो इट्स मोशन विल बी यूनिफॉर्म। तो देखिए, इस 10 सेकंड के अंदर उसने ये करी, नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर उसने ये डिस्टेंस ट्रैवल करी, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर उसने ये 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी, और ये 10 डिस्टेंस ट्रैवल करी 10 सेकंड के अंदर। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस के बारे में बात करूँ, देखिए आप, ये हर 10-10 के बीच में हुआ ना, 10 सेकंड में 10 डिस्टेंस, 10 सेकंड में 10 डिस्टेंस, 10 सेकंड में 10 डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से हर टाइम इंटरवल में, एक सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करिए। तो अगर मैं जैसे कि एग्जांपल पर टोटल टाइम मतलब टोटल डिस्टेंस निकाल, तो देखिए कितनी होगी, 10 10 10 10 10, तो कितना होगा, 10 20 30 40। तो 40 मीटर की डिस्टेंस हो गई टोटल। और टोटल टाइम कितना हो गया, यही सेम, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड और 40 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 40 सेकंड। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 40 सेकंड। ठीक है, तो इसमें 40 सेकंड के अंदर 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी, 40 सेकंड के अंदर 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी। तो अब एक समझिए, अब कॉन्सेप्ट को समझिए, 40 मीटर डिस्टेंस, 12 सेकंड टाइम, सॉरी 40 सेकंड टाइम, 40 मीटर डिस्टेंस 40 सेकंड टाइम, 40 मीटर डिस्टेंस 40 सेकंड टाइम, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी टोटल टाइम के अंदर। लेकिन हम पढ़ रहे हैं मोशन, तो मोशन क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स में कैलकुलेट किया जाता है। तो उस टाइम इंटरवल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने देखी इसकी स्पीड जो कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड, कि ये 10 सेकंड के अंदर 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो स्टार्टिंग के 10 सेकंड के अंदर इसने 10 मीटर ट्रैवल करी, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर इसने 10 मीटर ट्रैवल करी, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर इसने 10 मीटर ट्रैवल करी, और फिर नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर इसने 10 मीटर ट्रैवल करी। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। क्यों, क्योंकि सेम टाइम इंटरवल के अंदर इसने सेम डिस्टेंस ट्रैवल करी है बीच बीच के अंदर। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे कभी किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग भी टाइम इंटरवल्स को मतलब डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपको देखना है कि कौन सा मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो किसी भी जैसे कि आप जैसे एग्जांपल ट्रेन को मान लीजिए, और ट्रेन के आप अलग अलग टाइम इंटरवल पर उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी अलग अलग लेवल पर, उनको आप कैलकुलेट कर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि वो जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो जब सेम ट्रैवल डिस्टेंस होगी सेम टाइम इंटरवल के बीच में, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एग्जांपल से भी देख लिया हमने, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बेसिकली यूनिफॉर्म जो मोशन आपने देखा। तो आपने यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमने दो ही चीज़ों को मतलब वैल्यूएबल माना, या दो ही चीज़ों के बारे में पढ़ा, क्या, एक डिस्टेंस और दूसरा टाइम। अभी आपने देखा ना, हमने जब इस यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करी है, तो इसके बीच में हमने क्या देखा, यहाँ टाइम देखा है, और यहाँ क्या देखिए, डिस्टेंस। तो अगर मैं इसमें ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो आपको पता है कि हमेशा ग्राफ क्या दो एक्सेस में प्लॉट करते हैं हम लोग जनरली, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ठीक है, तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम, ये दो ही होते हैं। अच्छा, जो वेरिएबल चीज़ होती है उसको क्या लिखते हैं, यहाँ लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा।
जब भी ग्राफ प्लॉट करें और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, तो हमेशा ध्यान रखना वेरिएबल जो चीज़ होगी वो हमेशा एक्स एक्सिस पे ली जाती है, और जो कांस्टेंट होती है, जो फिक्स्ड होती है, उसको हम क्या लेते हैं वाई एक्सिस पे। ठीक है, फिजिक्स में आपके लिए बहुत काम आएगा ये। जो वेरिएबल थिंग्स होती है उनको क्या लेते हैं हम एक्स एक्सिस पे, और जो कांस्टेंट चीज थिंग्स होती है उन्हें हम क्या लेते हैं वाई एक्सिस पे। मतलब जो वेरी करेंगे, जो चेंज होती जाएंगी, वो क्या होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, और जो चेंज नहीं होगी, जो फिक्स्ड होगी, उसे हम खा लेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो ग्राफ इस तरह से प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच। तो देखिए अगर हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो देखिए एक्स और वाई जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्स और वाई, तो हमने पता है मोशन के अंदर अभी जो हमने यूनिफॉर्म मोशन देखा, इसमें हमने दो ही क्वांटिटी के बारे में स्टडी करा, क्या, एक तो डिस्टेंस और दूसरा टाइम। अब इसमें कौन सी वेरिएबल है और कौन सी कॉन्स्टेंट है। देखिए आपको पता है आप यहाँ से घर से अपने स्कूल जा रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है आपके घर के से लेकर आपके स्कूल के भी डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। ये तो है नहीं कि आज आपका घर 1 किलोमीटर आगे हो गया, कल आपका घर 1 किलोमीटर पीछे हो जाएगा, या स्कूल 2 किलोमीटर आगे चल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स्ड है, मतलब वो क्या है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब जब आप इस मोशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ प्लॉट करोगे, तो वाई एक्सिस पे क्या लेंगे हम, डिस्टेंस। क्या लेंगे वाई एक्सिस पे, डिस्टेंस, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट। समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कांस्टेंट। और एक्सिस पे क्या लेंगे हम, टाइम, क्योंकि टाइम रेगुलर चेंज होगा। ठीक है, टाइम रेगुलर चेंज होगा, टाइम थोड़ी रुकता है, टाइम रेगुलर चेंज होता रहता है। ठीक है, अभी अभी आपने टाइम देखा, 2 मिनट बाद देखेंगे तो टाइम चेंज हो जाएगा, फिर 1 सेकंड बाद देखेंगे तो भी टाइम चेंज होगा। तो टाइम क्या है, वेरिएबल। तो मैंने अभी आपको समझाया था क्या, जब भी आप फिजिक्स में कोई भी ग्राफ प्लॉट करें, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे प्लॉट करना है, तो हमेशा ध्यान रखिए एक्स एक्सिस के ऊपर वो चीज़ ले जाएंगे जो वेरिएबल होती है, और वाई एक्सिस पर वो चीज़ थिंग्स ले जाती है जो क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। तो डिस्टेंस क्या होगी, कॉन्स्टेंट, जबकि टाइम क्या होगा, वेरिएबल। तो देखिए अब हम यूनिफॉर्म मोशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ग्राफ्स बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, आपके स्कूल के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट क्या हुआ है, ठीक है, किसके इसके बीच में है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ प्लॉट है, किसके बीच में, डिस्टेंस और टाइम। तो मैंने देखिए आपको बताया टाइम चेंज होगा इसलिए कहाँ लिखेंगे उसको एक्स एक्सिस पे, और डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है इसलिए उसको कहाँ लिखेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, अच्छा यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। अब देखिए इस ग्राफ को मैं, जैसे कि इसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आपका जो ग्राफ मिलता है वो किस तरह मिलता है, अंडुलेटेड, स्ट्रेट लाइन, कर्व, या नॉन ऑफ दिस। आपको ध्यान रखना है स्ट्रेट लाइन कैसे आता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये देखिए जस्ट एन एग्जाम्पल, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया 10 सेकंड का, तो देखिए 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। तो देखिए ये मैं बोल रहा हूँ, ये 0 सेकंड टाइम, ये 10 सेकंड टाइम, देन 20 सेकंड टाइम, देन 30 सेकंड टाइम। ठीक है, ये हम भी हमने देखा था कि अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करी थी 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड के अंदर कितनी, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। तो देखिए यहाँ मैं देता हूँ 10 मीटर, देन 20 मीटर, देन 30 मीटर। ठीक है, तो इसी तरह से देन मैं 40 भी ले लेता हूँ, एक बार ऊपर थोड़ी गाली, देन 40 मीटर। ठीक है, ये आपने डिस्टेंस इस तरह से, ठीक है, 10 मीटर 20 मीटर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी अगर आप एक 10 सेकंड और एक्स्ट्रा अपन ऐड कर लेते हैं ग्राफ को समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये 40 सेकंड। तो देखिए जब आपने स्टार्टिंग के 10 सेकंड ट्रैवल करा, 0 से 10 सेकंड ट्रैवल करा, तो आपने डिस्टेंस जो ट्रैवल करी वो कितनी हुई, 10 मीटर। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट आएगा वो यहाँ आएगा। नेक्स्ट आपने नेक्स्ट 10 सेकंड ट्रैवल करा, तो आपने जब डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, 10 to 20, तो आपका जो पॉइंट आएगा वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट 30 सेकंड के अंदर आप ट्रैवल करी, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो कहाँ आएगा, इस टाइम 30 पे और यहाँ 30 पे। ठीक है, ग्राफ्स आपने मैथ्स में बनाए हैं बहुत। ठीक है, नेक्स्ट 40 सेकंड की बात करेंगे तो कहाँ पे ट्रैवल करेगा, 40 मीटर के ऊपर। तो ये हमने 40 मीटर के ऊपर जब देखा तो यहाँ पर ये है। तो इस तरह से, तो देखिए जब इन पॉइंट्स को आप मीट करेंगे, तो 0 सेकंड पे क्या था, 0 डिस्टेंस ट्रैवल थी। नेक्स्ट 10 सेकंड पे 10 मीटर, नेक्स्ट 20 सेकंड के बाद 20 मीटर, नेक्स्ट 30 सेकंड पे 30 मीटर, और नेक्स्ट 40 सेकंड पे 40 मीटर। अच्छा, इनके बीच में टाइम इंटरवल देखेंगे तो कितना आएगा, 10 से 20 के बीच में 10, 20 से 30 के बीच में 10, और 30 से 40 के बीच में भी कितना हुआ, 10। तो जब इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो देखिए इस तरह से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ग्राफ आपको ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हो एक स्ट्रेट लाइन मिली आपको। ठीक है, तो इस तरह से क्या मिलेगा आपको, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, तो इसी स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन। तो किस तरह से आया यूनिफॉर्म मोशन, मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी समझा दिया किस तरह। क्यों, क्योंकि हर टाइम इंटरवल के बीच में, हर टाइम के इंटरवल के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करिए वो क्या है, इक्वल है। इसलिए ग्राफ कैसा मिलता है हमें, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी समझा दिया और डायरेक्ट भी समझा दिया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है स्ट्रेट लाइन मिलेगी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। एक एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है ग्राफ।
एमसीक्यूज के अंदर भी, वन लाइनर्स के अंदर भी पूछा जाता है कि किस तरह का मोशन मिलता है, यूनिफॉर्म मोशन में किस तरह का ग्राफ मिलता है। मैंने आपको ग्राफ को बनाने का तरीका भी समझा दिया कि एक्स एक्सिस पे हमें क्या लेना, वेरिएबल थिंग, टाइम वेरी करता है इसलिए एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को लिया, और डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है इसलिए हमने डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे लिया। तो हो भी आपको समझ में आया ग्राफ जो हमने बनाया। तो देखिए अपने डिस्टेंस, टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा ग्राफ आपको क्या देगा। तो ये ध्यान रखना है क्या, डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है वो हमें क्या देगा, मोशन का ग्राफ। किसका ग्राफ देगा, मोशन का। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, डिस्टेंस टाइम के बीच में ग्राफ क्या देगा हमें, मोशन का ग्राफ। तो ये होप यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कहने का मतलब क्या है, अब सेम वही कॉन्सेप्ट, क्या आपने वही 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड, आपने टाइम तो इक्वल ले लिया, लेकिन अब जब आप इस टाइम पीरियड में देख रहे हैं तो स्टार्टिंग में उसने 10 ट्रेवल करी, फिर 20 ट्रेवल करी, फिर 10 ट्रेवल करी, फिर 20 ट्रेवल करी। तो ये क्या डिस्टेंस ट्रेवल करी, अनइक्वल डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस हुई है, अनइक्वल डिस्टेंस। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग के 10 सेकंड में 10 मीटर, नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर 20 मीटर, नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर 10 मीटर, नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर 20 मीटर। तो इस तरह क्या हुआ, इन्होंने अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करी है। क्या करिए, अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करिए। तो जब एक इक्वल टाइम इंटरवल, आपको ध्यान रखना टाइम इंटरवल सेम होगा, ठीक है, जब एक इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, क्या अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान रखना है क्या बोलेंगे हम इसे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जब इक्वल डिस्टेंस होगी इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर तो क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल हम एक बॉल को ड्रॉप करते हैं, आपको यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। If we drop a ball from a roof of a building, we will find that it covers unequal distance in equal interval of time. It is covers 4 point। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया, आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं, मैं आपको इस एग्जाम्पल को इस तरह से समझाता हूँ। ये देखिए आप, ये एक बिल्डिंग है, आपने यहाँ कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, उसने एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया, ठीक है, तो ये बॉल यहाँ गिरेगी इस तरह से, ये फ्लोर है आपके, ठीक है, बॉल यहाँ गिरेगी, यहाँ पे यहाँ से बम्प होगी, और बम्प होने के बाद क्या होगा, ये थोड़ी एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको, ये हाइट है हमारे पास, ठीक है, ये हाइट कितनी है, आप मान लेते हैं 100 मीटर, कितनी है 100 मीटर। तो जब आप देखेंगे तो देखिए स्टार्टिंग के 10 सेकंड के अंदर, एग्जांपल के तौर पे स्टार्टिंग के 10 सेकंड के अंदर इसने ये 100 मीटर ट्रैवल करी, ठीक है। नेक्स्ट जब हमने 10 सेकंड देखा तो नेक्स्ट 10 सेकंड में क्या हुआ, ये ऊपर गई और वापस यहाँ पर यहाँ तक ट्रैवल करी इसने। तो नेक्स्ट सेकंड के अंदर जिस एग्जाम्पल इसने ट्रैवल करा, हम एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं ये है हमारी 80 मीटर, ये हाइट क्या है हमारी 80 मीटर, ठीक है। अब बॉल यहाँ होगी, अब आप देखेंगे ना तो बॉल क्या हो जाएगी, अब बम्प होना कम होगी, क्या होगी, कम होगी। अब ये धीरे धीरे बॉल इस तरह से डाउन होती जाएगी, ठीक है, और एक टाइम पे क्या जाएगी, बॉल आके रुक जाएगी। तो अब जब आप 10 सेकंड इक्वल 10 सेकंड में देखेंगे तो डिस्टेंस जो ट्रेवल है आप देखिए 80 मीटर, फिर चेंज हो जाएगी, फिर चेंज हो जाएगी, और फिर चेंज हो जाएगी। तो हर 10 सेकंड के बाद, या 10 सेकंड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता लगाना है कि जो मोशन है वो इक्वल है या नॉन, मतलब यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें इक्वल टाइम इंटरवल लेना पड़ता है। अगर इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करिए तो वो यूनिफॉर्म मोशन है, और अगर इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अगर डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करिए तो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस तरह से जब आप बॉल को इस तरह से ट्रेवल कराते हैं तो देखिए बॉल क्या होती है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं इसे हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये तो हमने बॉल का एक एग्जांपल दिया हुआ था इसमें, इसलिए समझ लिया, बाकी आप एक दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं इसको। देखिए आप, मैं समझाता हूँ आपको। जस्ट एन एग्जांपल, ये एक हाईवे है, ठीक है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर कार है, ठीक है, इस तरह से एक कार है यहाँ पर आपके, ये कार ट्रैवल कर रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये हाईवे में चल रही है, यहाँ पर इसको रेड लाइट मिल गई, ठीक है। और इससे पहले क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं था, ऐसे नॉर्मल था। फिर यहाँ पर क्या हुआ, ट्रैफिक मिल गया। तो देखिए स्टार्टिंग के 10 सेकंड के अंदर इसने ये 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर इसने केवल 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, और फिर ये ट्रैफिक मिल गया तो नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर इसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो आप देखिए स्टार्टिंग के 10 सेकंड के अंदर तो कोई रोड में कोई ट्रैफिक नहीं था, बिल्कुल इजीली थी, तो इसलिए 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितनी, 100 मीटर। अब क्या हुआ, यहाँ रेड लाइट हो गई, तो अब नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर थोड़ी देर ये रेड लाइट पर रुका, थोड़ी देर बाद इसने गाड़ी को स्टार्ट करा, रेड लाइट, पहले तो रेड लाइट पर रोकी गाड़ी, ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ से वापस ऑन करी और फिर लेके गया, तो उसने क्या हुआ, 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है, नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर। और नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर क्या हुआ कि यहाँ ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा, तो इसने ओनली 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो आप देख पा रहे होंगे इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इसने इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी, क्या करिए, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म
मोशन। तो होप अब 2 एग्जांपल्स दे दिए, दोनों एग्जांपल समझ में आए। अब एक चीज़ ध्यान रखें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो होगा वो हमेशा क्या होगा, एक कर्व की फॉर्म में होगा। क्या होगा, कर्व की फॉर्म में होगा। ठीक है, आप देख भी पा रहे होंगे, आपको डायग्राम में मैंने शो किया हुआ, ये देखिए आपको एक कर्व है, तो एक लाइन नहीं है, एक कर्व है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म का मोशन का ग्राफ कर्व कैसा आएगा वही देख लेते हैं हम। 10 सेकेंड, 0, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 10, 20, 30, 40, 50। स्टार्टिंग के 10 में करी 10 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, स्टार्टिंग के 10 सेकंड के अंदर 10 मीटर डिस्टेंस, नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर करी 20 मीटर डिस्टेंस। तो देखिए स्टार्टिंग के 10 में ये 10 आ गई, नेक्स्ट 20 के अंदर 20 मीटर डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ तक तो 10 हो चुकी है, अब 20 कितनी हो जाएगी, यहाँ 30 तक पहुँच जाएगा। 30 तक क्यों पहुंचेगा, क्योंकि 10 तो कवर हो चुके हैं, 10 के बाद 20 होगी, तो 10 to 20 10 और 20 to 30 20, और 20 डिस्टेंस ट्रेवल करी तो यहाँ गया। नेक्स्ट 10 के अंदर हम बात करते हैं कितनी ट्रेवल करी इसने, 10 मीटर डिस्टेंस। तो देखिए अब 30 से कहाँ जाएगा, 40 पे, तो नेक्स्ट में क्या पहुंच जाएगा, यहाँ 30 पे, इस तरह से पहुंच जाएगा। और फिर नेक्स्ट अगर हम 40 की बात करते हैं तो वापस इसने 20 डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो यहाँ कहीं 30 के बाद 20 कितनी हो जाएगी, 40 50। तो देखिए जब इस ग्राफ को आप प्लॉट करेंगे तो ये इस तरह से ग्राफ चलेगा। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से ग्राफ बनेगा एक कर्व की तरह। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 10 ट्रैवल करिए, फिर यहाँ 20 ट्रैवल करिए, फिर यहाँ 10 ट्रैवल करिए, फिर यहाँ भी 20 ट्रैवल करिए। तो ये देखिए ये 20, देन ये 10, देन ये 20, ठीक है, देन ये 10। तो अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल है, तो इसलिए क्या होता है, ग्राफ जो मिलता है वो हमें क्या मिलता है, नॉन यूनिफॉर्म का। ठीक है, अच्छा ये एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, आपके यहाँ पर तो डायरेक्ट दिए हुए हैं आपको, आपका बुक्स में भी डायरेक्ट दिया हुआ है कि ग्राफ कैसे हैं, तो आपको ध्यान रखना कि कर्व फॉर्म में कैसे आया है। ठीक है, एक एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको समझा दिया, फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं 1-2 एग्जांपल से और आपको ग्राफ बनाना सिखा दूंगा। अब देखें तो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ भी हमें किस किस के बीच में बनाया हमने, वही किस किस में बनाया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है यहाँ पर हमारे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे क्या लिया टाइम और यहाँ क्या लिया डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि टाइम वेरी करेगा जबकि डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है ना, इसलिए। तो हमने ग्राफ जो प्लॉट किया वो किस में प्लॉट किया, डिस्टेंस और टाइम। तो आपको ध्यान रखना जब भी मोशन का ग्राफ बनाएंगे तो किसके बीच में बन रहा है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। जब स्ट्रेट लाइन होगा तो ये कौन सा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। और जब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व होगा, तब कौन सा मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तब कौन सा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो आपको तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है। मोशन क्या होता है, मोशन के बारे में हम पहले प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट यूनिफॉर्म मोशन के बारे में स्टडी कर चुके हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, और इन दोनों के ग्राफ्स के बारे में हमने देख लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट तो यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है स्पीड। क्या है, स्पीड। आपने बहुत बार सुना होगा कि इतनी स्पीड में गाड़ी चलाओ, इतनी स्पीड में गाड़ी मत चलाओ, या बाइक्स अपनी स्पीड बताती हैं, टॉप स्पीड ये होती है, सबसे कम स्पीड ये होती है। टॉप स्पीड आप बाइक्स की देखते हैं, कार्स की देखते हैं, तो वो स्पीड क्या होती है एक्चुअल में, तो वो अपन देखते हैं क्या होता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्या, किसी भी एक यूनिट टाइम के अंदर, यूनिट टाइम मतलब किसी भी टाइम पीरियड के अंदर जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करिए किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। तो देखिए कैसे तरह समझ सकते हैं, अभी जो एग्जांपल हमने लिया है वही देखते हैं, देखिए आप उसी से बेटर समझ में आएगा आपको। मैं इसलिए वहाँ पर कैलकुलेट करता हुआ चल रहा था। ये 10 सेकंड में ट्रैवल करा, नेक्स्ट 10 सेकंड, नेक्स्ट 10 सेकंड, नेक्स्ट 10 सेकंड और नेक्स्ट 10 सेकंड। ठीक है, एक वेट मिनट, नेक्स्ट 10 सेकंड, और ये लास्ट में भी 10 सेकंड ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं। तो ये नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, डिस्टेंस हम देख लेते हैं, जिसमें एग्जांपल यूनिफॉर्म मोशन को मान लेते हैं, तो 10-10 होगा यूनिफॉर्म मोशन के अकॉर्डिंग, सारे 10 होंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम डिस्टेंस ट्रेवल होती है। ठीक है, इसलिए यूनिफॉर्म मोशन है। तो अब देखिए यहाँ टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। तो टी कितना हो गया, 60 सेकेंड। ठीक है, और टाइम डिस्टेंस देख लेते हैं, तो 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60 कितना हो गया, 60 मीटर। कितना हो गया टाइम, 60, सॉरी डिस्टेंस कितना हो गया, 60 मीटर, तो 60 मीटर। ठीक है, तो अब जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ये जो टोटल टाइम है और ये जो टोटल डिस्टेंस है,
इनका रेशियो, ठीक है, इनका रेशियो। तो होप ये आपको समझ में आया। आप देखिए मैं इसको पूरा क्लियर करता हूँ एक बार। तो बेसिकली जो स्पीड की डेफिनेशन है वो क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम। तो आप यूनिट टाइम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यूनिट टाइम का मतलब क्या है कि जो टोटल टाइम है जिसमें भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ठीक है, उस टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो तो यूनिट टाइम आ जाएगा। सेम मैथ में यूनिटरी मेथड लेते हैं ना हम, जैसे कैसे कि 2 रुपए की अगर 4 टॉफीज आई हैं तो 1 रुपए में कितनी आएगी, तो आप कैसे निकालते हैं, 1 रुपए की कैसे निकालेंगे, 4 डिवाइड बाई 2, यही तो करते हैं। तो सेम इसमें ये करेंगे क्या कि अब देखिए आपने क्या करा था अभी, आपने 60 सेकंड के अंदर, 60 सेकंड के अंदर अगर हमने 60 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है तो 1 सेकंड मतलब यूनिट टाइम, 1 सेकंड मतलब यूनिट, आप ये देख पा रहे हो ना, यूनिट ये सेकंड टाइम। तो 1 सेकंड के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, 60 मीटर डिवाइड बाई 60 सेकंड, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, यूनिट मीटर यही तो होता है अभी जो हमने देखा कि 2 रुपये में अगर 4 टॉफीज आती हैं तो 1 रुपये में कितनी आएगी, 4 डिवाइड बाई 2, तो 60 मीटर डिवाइड बाई 60 सेकंड, ठीक है। तो ये जो यूनिट टाइम के अंदर ये जो रेशियो आता है, यूनिट टाइम के अंदर जो ट्रेवल डिस्टेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड, इसी को क्या बोलते हैं, स्पीड, ठीक है। इसी को क्या बोला जाएगा, स्पीड। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से भाई यूनिट टाइम के अंदर जो डिस्टेंस आपने ट्रैवल करी है, ठीक है, इस ये जो मैंने ये जो फॉर्मूला निकाला है, इससे अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो देखिए कैसे बनाऊंगा, 60 मीटर, तो 60 मीटर क्या है, डिस्टेंस, क्या है, डिस्टेंस, और 60 सेकंड क्या है, टाइम। तो स्पीड का जो फॉर्मूला वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने आपको बता दिया है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला कैसे आता है। अब आपकी इच्छा है, आप रटना चाहें तो डायरेक्ट रख लीजिए कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और मैंने मैथमेटिकली आपको शो करके बता दिया कि किस तरह से ये स्पीड का फॉर्मूला डिराइव होता है। एक बार आप इसको दोबारा चला के देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी स्पीड बराबर कितना हो गया आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या होगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर आप बोल सकते हो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन अ यूनिट टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला दे रखा है आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम लिखते हैं डी से, टाइम को रखा मैंने यहाँ टी से। अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं क्या होती है, मीटर, और टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो जो स्पीड होगी उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्पीड की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड। तो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस की सॉरी स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो स्पीड समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आगे एवरेज स्पीड के बारे में। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, देखिए एवरेज स्पीड फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब अलग अलग स्पीड से मूव कर रहा है, देन इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन ट्रेवल, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपको देखा जाए तो कहने का मतलब एवरेज स्पीड मतलब अलग अलग स्पीड से। जैसे एग्जाम्पल, एक कोई बाइक रेसर बंदा है, ठीक है, तो बाइक रेसिंग करने वाला बंदा है, इसने क्या करा कि यहाँ पर तो उसने 60 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चलाई, ठीक है। अब आपको किलोमीटर पर आवर समझ में आ रहा होगा, यहाँ एक काम कीजिए, मीटर पर सेकंड लीजिए, बाद में समझेंगे इस यूनिट को। तो मीटर पर सेकंड, तो आपको स्पीड की यूनिट देखिए, अभी हमने डिस्टेंस अपॉन ट्रेवल टोटल टाइम। तो पहले इसने 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी चलाई, उसके बाद यहाँ को इसको ट्रैफिक मिल गया तो इसने 20 मीटर को, क्या आप स्पीड स्लो कर देंगे ना अपनी गाड़ी की, तो 20 मीटर पर सेकंड से चलाई। अब उसके बाद इसको यहाँ हाईवे मिल गया, तो हाईवे मिलने के बाद क्या हुआ, इसने 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी चलाई। तो देख पा रहे होंगे आप, यहाँ अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग स्पीड है इसकी। तो इसकी अब टोटल स्पीड कैसे निकाला जाएगा, कि ये जो आपने टोटल निकाला है ना, ठीक है, इस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल को डिवाइड बाय टोटल टाइम कर दीजिए, तो वही सेम जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वही निकल के आएगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, क्या, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक उसने किसी एक स्पीड में गाड़ी चलाई, फिर एक स्पीड में चले गए, फिर एक स्पीड में चलाई। तो इसकी एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों की एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्टेंस है उसके डिवाइड में कर दीजिए आप टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई टोटल टाइम, तो जो एवरेज होगी इनकी एवरेज होगी इन स्पीड्स की, वो एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी, ठीक है। एवरेज आपने मैथ्स में भी कैलकुलेट किया है, आपको पता होगा, लेकिन आपको यहाँ भी ध्यान रखना है कि एवरेज कैसे निकालना है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, तो ये हो गई हमारी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ध्यान रखना है, एवरेज स्पीड पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड, तो ये क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो सेम वही जो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात किया था हमने, क्या बात किया था, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, तो वही क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा। कैसे, ये आप देखिए, अगर वही 10 सेकंड के अंदर 10 सेकंड के अंदर क्या, हर 10 सेकंड में अगर 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करिए, ठीक है, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करिए हर 10 सेकंड के अंदर, तो जो मोशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड।
अगर हम जब इससे स्पीड ट्रैवल करेंगे तो स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाई टोटल टाइम, ठीक है। तो 60 डिवाइड बाई 60, तो ये जो यूनिफॉर्म मोशन से जो स्पीड निकल के आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन से जो स्पीड निकल के आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन से जो स्पीड निकल के आएगी उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। और सिमिलरली अगर वेरिएबल स्पीड की बात करें तो वो निकल के आएगी आपके नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। किससे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब 10 सेकंड टाइम तो फिक्स होगा आपका, ठीक है। अब ये ट्रैवल हुई है, ये 10 हुई है, फिर ये 20 हुई है, फिर ये 30 हुई है, ये 10 हुई है, ये 20 हुई है, मतलब अलग अलग हुई है, हर 10 सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल होगी। तो ये कौन सा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इससे जब स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड निकलेगी वो आएगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन से जब हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो कैसे निकल के आएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन तो यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। निकालेंगे कैसे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो होप आपको यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों समझ में आ गए हों, ठीक है। नेक्स्ट तो एवरेज स्पीड समझ में आ गई, यूनिफॉर्म स्पीड, और नेक्स्ट है ये अपनी वेरिएबल स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब यहाँ एक एग्जांपल भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कार मूव्स 10 मीटर इन एवरी सेकंड सो इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप इस एग्जांपल को भी देख सकते हैं कि हर एक सेकंड के अंदर वो 10 मीटर ट्रैवल कर रही है, हर एक सेकंड में वो 10 मीटर ट्रैवल कर रहे हैं हर एक सेकंड में, तो कैसा हुआ, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर हर 10 सेकंड के अंदर वो अलग अलग ट्रैवल कर रही है, जैसे इसमें 10 करा, इसमें 20 करा, फिर इसमें 10 करा, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पीछे एग्जाम्पल से आपको पहले समझा दिया है मैंने यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो उसी के रिगार्डिंग स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। ये होता है द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। कहने का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने जहाँ से वो डिस्टेंस चलना स्टार्ट करा, यूँ गया वो इस तरह से ट्रैवल हुआ और वो यहाँ पहुँचता है। तो अब अगर आपको पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पॉइंट के ऊपर, जैसे एग्जांपल मुझे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पॉइंट के ऊपर उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है कि वो यहाँ कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो स्पीड कैलकुलेट होगी उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम या पर्टिकुलर इंस्टेंट पॉइंट of its path is called the instantaneous speed of the object is measured by the speedometer or in automobile। तो आपके ऑटोमोबाइल के अंदर जो स्पीडोमीटर लगे होते हैं आप उनसे कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीडोमीटर जो आपकी बाइक्स के अंदर रेसिंग का होता है ना, आप देखते हैं आपने गाड़ी चलाई 10 किलोमीटर पर आवर, उसमें 10 लिखा होता है 0, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 120 इस तरह से। तो वो जो स्पीडोमीटर होता है वो आपको पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पर्टिकुलर स्पीड दे सकता है। जैसे कि आप कभी बाइक स्कूटी वगैरह चलाते हैं तो आप इजीली किसी भी पॉइंट के ऊपर देख रहे हैं कि हाँ भाई मैं कितनी स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ, 40 की स्पीड में, हाँ मैं कितनी की स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ, 50 की स्पीड में, ठीक है। और उस स्पीड को एक फिक्स हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने दिया हुआ भी है कि आप इतनी स्पीड में गाड़ी चलाइए। आप देखे होंगे अलग अलग प्लेसेस के ऊपर ऐसे गोल पोल्स लगे होते हैं जिनके ऊपर गोल सर्कुलर वो बना हुआ होता है, उस पर स्पीड लिखी हुई होती है, कार की स्पीड ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पॉइंट के ऊपर आपकी बाइक्स यानी ऑटोमोबाइल्स या कार्स के अंदर जो स्पीडोमीटर लगा होता है, आप उससे देख सकते हैं कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कितनी स्पीड से कार या बाइक को ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत ईजी है। आपके बाइक्स में, स्कूटीज़ में, कार्स में स्पीडोमीटर लगा होता है, आप उसमें देख के ईजिली देख सकते हैं। तो होप इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ में आई हो, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड, ये सब समझ में आ गई हो, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लेक्चर, तो हम इसको अब आगे कैरी करेंगे। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं वेलोसिटी क्या होती है। तो होप आपको ये समझ में आया हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आगे आने वाले जो चैप्टर्स है, ग्रेविटेशनल्स वगैरह जो चैप्टर्स है, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिजिक्स जो है वो लिंक्ड है, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर आएगा तो ही आप आगे के चैप्टर्स इजीली पढ़ पाएंगे, ठीक है। आ तो जाएंगे समझ में, लेकिन वो इतने इजीली लिंक नहीं हो पाएंगे। लिंक अगर आप कर करके पढ़ोगे तो बहुत इजी है फिजिक्स, बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं होती। बस ये कि चीज़ों को समझना और उसको लिंक करना सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स है। तो होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।